हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। प्रवीण वर्मा, विक्रम सिंह, राहुल गौतम, बलदाऊ जी, गुलशन कुमार, ज्योति यादव, सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पर, है ना। सभी लोग आ चुके हैं। आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी और जानकारी इज दैट कि जो आपका 13 जनवरी आ रहा है, 13 जनवरी को विवेक सर आपके लिए एक महा मैराथन लेके आने वाले हैं करंट अफेयर की, अपने जन्म दिवस के अवसर पर, अपने जन्म दिवस के अवसर पर। उससे पहले बिहार कांस्टेबल और ड्राइवर, बिहार कांस्टेबल ड्राइवर का जो एग्जाम है आपका, उसके लिए हम लोग कल मैराथन करने जा रहे हैं, अंतिम संघर्ष मैराथन के नाम से, जिसमें आपको 4 महारथी आपके सामने दिख रहे हैं, जिसमें कि आपके विवेक सर और आपके ब्रजेश सर, आरुषि मैम और आपके विक्रांत सर। तो ये 4 महारथी कल आपको मिलेंगे आपके कांस्टेबल, बिहार कांस्टेबल के महा मैराथन में। अगर आपने इसका फॉर्म भरा है तो जरूर जुड़ेंगे, ठीक है, चलेगा। बाकी हम अपनी क्लास की अब बात कर लेते हैं। हम अपनी क्लास में कल औद्योगिक शहरों की बात कर रहे थे। भारत के जो औद्योगिक शहर हैं, सॉरी, उत्तर प्रदेश के जो औद्योगिक शहर हैं, हम उन औद्योगिक शहरों की बात कर रहे थे। आज हम उसी में आगे चलते हैं और देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है, कल हमने देखा था नोएडा औद्योगिक शहर के बारे में, कब इसकी स्थापना हुई थी। आज हम देखेंगे नोएडा से आगे, और हमने गीडा भी देखा था, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम गीडा के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था गीडा अर्थात गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1988 में इस शहर की स्थापना की गई थी, जिसमें लगभग 23 सेक्टर हैं और ये पूरी तरह से उद्योगों के लिए समर्पित शहर है, औद्योगिक शहर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सीडा है आपका, क्या है? सीडा है। सीडा का मतलब होता है आपका सतहरिया। क्या होता है? सतहरिया, ठीक है। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगला है आपका विकास प्राधिकरण, ठीक है, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका। इसमें अगर इसकी बात हम लोग करें तो ये जौनपुर में है आपका। कहाँ पर है? ये जौनपुर में बनाया गया है। जौनपुर में एक मछली शहर नाम की तहसील है। इस मछली शहर तहसील के आसपास लगभग 550 गांव की जमीन को एक्वायर करके उत्तर प्रदेश में एक औद्योगिक शहर बनाया गया। उत्तर प्रदेश में एक औद्योगिक शहर बनाया गया मछली शहर के आसपास, ठीक है, मछली शहर के आसपास जौनपुर में। इसको बसाया गया 1989 में। 1989 में शहर को बनाया गया। हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। भाई कब है फॉरेस्ट गार्ड का? बहुत जल्दी फॉरेस्ट गार्ड का है। अभी 1-2 दिन पहले कुछ न्यूज भी छपी थी आपको यूपीएसआई को लेके, तो बहुत जल्द हो सकता है यूपीएसआई का एग्जाम भी आपके सर पे आ जाए। एक सवाल कोई पूछ रहा है बड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, चलो आगे चलते हैं हम लोग। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जौनपुर, ये सीडा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं ये क्या है आपका? सीडा। इसके बाद देखेंगे हम लोग इसके बाद आता है आपका ग्रेटर नोएडा। इसको कहा गया है बृहद नवीन ओखला औद्योगिक
विकास प्राधिकरण। हाँ, ये क्या हुआ, बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, इसके अगर हम बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने जब नोएडा को बसाया और ये प्रयोग उनका सफल लगा, उनको क्या लगा, उनको लगा कि ये जो हमारा प्रयोग था नोएडा को बसाने का और जो उद्देश्य था नोएडा को बसाने का, इस उद्देश्य में हम लोग सफल हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 1991 में 1991 में नोएडा के आसपास के 117 गांवों को अधिग्रहित किया, एक्वायर किया और यहाँ पर ग्रेटर नोएडा की स्थापना की। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा की स्थापना की 1991 में। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ग्रेटर नोएडा का फेज 1 स्थापित किया, फेज 1 स्थापित किया। जब फेज 1 का प्रोजेक्ट इनका सफल हुआ तो इन्होंने 2006 में, कब, 2006 में फेज 2 बनाया ग्रेटर नोएडा का। क्या बनाया, ग्रेटर नोएडा का फेज 2 बनाया। और ग्रेटर नोएडा को इस प्रकार से बसाया गया है कि भारत का सबसे अच्छा एक प्लानिंग के तहत बसाया गया शहर माना जाता है और इसे आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। ये इतना अच्छा बसाया गया एक मास्टर प्लान के तहत कि इसको हम आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। इसे आर्ट ऑफ लिविंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ना जगह जो ज़मीन है वो आरक्षित की गई है, रिजर्व की गई है। कहा गया है इस शहर की 25% ज़मीन हरियाली के लिए रिजर्व की जाएगी। मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे, शहर की जितनी भी ज़मीन होगी उसके 25% भाग पर हरियाली होगी, चाहे वो सड़कों के दोनों तरफ हो और चाहे वो पार्कों की ज़मीन हो। इसके दोनों तरफ क्या होगी, इसके दोनों तरफ हरियाली होगी, हरियाली होगी इसके दोनों, मतलब इसकी 25% भूमि पर हरियाली होगी। कहा गया है कि इसके मात्र 19% भूमि पर औद्योगिक इकाइयाँ लग सकती हैं। अर्थात अगर कंपनियों की मैं बात करूँ, फैक्ट्रीज कंपनी की बात करूं तो इसके 19% भूमि पर ही फैक्ट्रीज लग सकती हैं, कंपनियां लग सकती हैं। बहुत सारे शहरों में देखा जाता है कि बहुत सारे जो कमर्शियल प्लॉट बना दिए जाते हैं जहां पर औद्योगिक इकाइयां लगा दी जाती हैं, फैक्ट्रीज लगा दी जाती हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा के 19% क्षेत्र पर ही क्या लग सकता है, यहाँ पर औद्योगिक या कंपनियां लग सकती हैं। बाकी के 12% पर यहाँ पे संस्थागत इकाइयां लगेंगी, अर्थात इंस्टीट्यूट लगेंगे। फैक्ट्रीज और संस्थागत इकाइयों में फर्क होता है। इंस्टीट्यूट जैसे कि आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोई, या कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, किसी भी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूट, मतलब संस्थान बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, तो संस्थागत है यहाँ की 12%। 12% भूमि इसकी क्या है, संस्थागत रिजर्व है, संस्थागत रिजर्व है। ठीक है, संस्थागत रिजर्व है 12% भूमि इसकी। बाकी की 6% भूमि इसकी वाणिज्य के लिए, मतलब मार्केट वगैरह के लिए, वाणिज्य मतलब मार्केट वगैरह के लिए 6% भूमि रिजर्व है। बाकी 25% भूमि किसके लिए रिजर्व है, आवासीय क्षेत्र, जहां पर लोग अपना मकान बना सकेंगे। मतलब 25% भूमि पर तो हरियाली फिक्स होगी शहर में, 19% भूमि पर औद्योगिक इकाइयां लगेंगी, कंपनियां वगैरह लगेंगी, 12% भूमि यहाँ पर संस्थागत इकाइयों के लिए, संस्थागत यूनिट के लिए, जैसे कार्यालय हुए, बहुत सारी कंपनियों के हेड ऑफिस होते हैं, बहुत सारी कंपनियों के इंस्टीट्यूट होते हैं, वो सारे लगेंगे 12% भूमि पर। 6% भूमि पर यहाँ पर क्या हो सकेगा, वाणिज्य अर्थात मार्केट हो सकती है। बाकी की 25% भूमि पर यहाँ पे क्या होगा, 25% भूमि पर क्या होगा, 25% भूमि यहाँ की आवासीय होगी। क्या होगी, आवासीय होगी। और ये कितना हो जाता है, 25, 19 और 6 25, और लगभग 13% भूमि बच जाती है। उस 13% भूमि को बचा कर रखा गया है, फ्यूचर में काम आएगी। ठीक है, तो ये क्या था आपका, मैं भूल जाता हूँ बीओ पे चलवाने के लिए इस क्लास को, वहाँ आज फिर भूल गया। तो आप सारे विद्यार्थी, चलो मैं वहाँ लगवा रहा हूँ क्लास को। ठीक है, 1 सेकंड वेट करेंगे, वहाँ पे मैं देख लेता हूँ, वहाँ पे मैं देख लेता हूँ। ठीक है, वीईओ पे 1 मिनट वेट करेंगे, मैं लगवा रहा हूँ।
हाँ लगा दो। दीपक कुमार एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछ रहे हैं बार बार। हाँ रुको, दीपक कुमार एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर आपने गौतम बुद्ध नगर बताया है, गौतम बुद्ध नगर बताया है, बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे से कि गौतम बुद्ध नगर बताया है। हाँ गौतम बुद्ध नगर बताया कि इसके लिए हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सर्वाधिक साक्षरता दर। भाई साहब गौतम बुद्ध नगर ही है सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला, 80.12%। फिर से मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं कि सर जूनियर असिस्टेंट में तो कानपुर को चेक किया जा रहा है, कानपुर की लिटरेसी रेट 79.54 है, लगभग 79.5%, 79.5% है कानपुर नगर की लिटरेसी रेट। लेकिन गौतम बुद्ध नगर का लिटरेसी रेट 80.112 है, 80.12 है। और यही हमारा सही जवाब होगा। मुझे नहीं पता कि उसने कानपुर को क्यों सही किया है, ठीक है, या तो गौतम बुद्ध नगर उसमें होगा, नहीं तो कानपुर किया होगा, ऐसे हो सकता है। वैसे शायद मैंने क्वेश्चन देखा है उसमें चारों थे, तो कानपुर नहीं होगा, गौतम बुद्ध नगर सही होगा। अगर उन्होंने अभी किया है तो इसको वो सुधारेंगे, इसको सही करेंगे, क्योंकि उन्होंने गलत चेक किया है, क्योंकि उन्हीं के आंकड़े कहते हैं कि गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे ज्यादा है, ठीक है। देखो क्या हुआ भाई, क्लियर नहीं दिख रहा, दिखेगा, हाँ दिखेगा, हाँ सर बफरिंग। हाँ अगर उसमें गौतम बुद्ध नगर नहीं होगा फिर तो सबसे ज़्यादा बेसिक सी बात है, फिर तो सबसे ज़्यादा ऊपर आ ही जाएगा कानपुर, ठीक है। हो गया सही क्या? अगर सही हो गया हो तो बताओ। अगर ऑप्शन में गौतम बुद्ध नहीं नगर नहीं था तो फिर क्या जबरदस्ती हो गौतम बुद्ध नगर लगा लोगे? तो फिर तो कानपुर सही होगा, फिर तो कानपुर सही होगा ना, कानपुर दूसरे पे है, मैंने बताया था।
आवाज आ रही है अब आपको? क्या आपको अब मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब? अगर आवाज आ रही तो बता देंगे सभी लोग, ठीक है। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, क्या दिक्कत है भाई? आवाज आ रही होगी तो बता देंगे। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है देख पा रहे हो आप? भाई कोई तो बता दो कि ठीक है सर अब शुरू कर सकते हो। भाई आ रही है आवाज? ये हाँ ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। चलो हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो हाँ चलो मैं इसके आगे चलता हूँ, सारे विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास लखनऊ। हाँ लखनऊ औद्योगिक के बाद आता है हमारे पास लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे हम कह सकते हैं लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात लीडा। इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। 2005 में इसकी स्थापना लखनऊ व उन्नाव के बीच में, कहाँ पर? लखनऊ व उन्नाव के बीच में इसकी स्थापना, उन्नाव के बीच में इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। कब की गई थी? 2005 में की गई थी। बेसिकली यही थे हमारे पास। एक है हमारे पास यमुना के बगल, यमुना एक्सप्रेसवे के बगल में, जिसको हम यीडा कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? यीडा कहते हैं। लेकिन अभी तक ये विकसित नहीं हुआ है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये थे हमारे पास लीडा, गीडा और आपका ग्रेटर नोएडा और आपका सीडा और आपका नोएडा। ये बेसिकली 5 थे। यीडा है एक आपका जो यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास का जो क्षेत्र है उस पर बसाए जाने की योजना है, लेकिन अभी उसको विकसित नहीं किया गया है तो हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ इंस्टीट्यूट हैं, हम लोग उनको देखेंगे। ये इंस्टीट्यूट भी हमारे इसी चैप्टर से संबंधित है। तो सबसे पहले आता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च संस्थान। क्या आता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च संस्थान। हाँ, केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि कह सकते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में क्या कह सकते हैं? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर स्थित है हमारा? केंद्रीय औषधि, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। आप लोग बताते जाइएगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये भारत का, लेकिन कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। संस्थान पूछे जाते हैं तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ में स्थित है आपका क्या? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर स्थित है? आपके लखनऊ में।
पशु जैविक औषधि संस्थान। इसके बाद आता है आपका क्या, पशु जैविक औषधि संस्थान। पशु जैविक औषधि संस्थान आता है आपका, ठीक है, पशु जैविक औषधि संस्थान आता है आपका। और जब हम बात करेंगे अगर पशु जैविक औषधि संस्थान की, तो ये आपका पशु जैविक औषधि संस्थान भी आपका कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है, ठीक है, लखनऊ में स्थित है आपका क्या, पशु जैविक औषधि संस्थान। इसके बाद आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ठीक है। तो आगे आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च का आता है। ये कहाँ पर स्थित है, ये मैंने आपको बताया था जब हमने चीनी उद्योग पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था। तो ये भी आपका कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये आपका कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। इसके बाद आता है आपका सेंट्रल मैंगो रिसर्च, केंद्रीय मैंगो रिसर्च। इसके बाद क्या आता है आपका, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है आपका, ठीक है, केंद्रीय इंस्टीट्यूट आता है। और ये आपका कहाँ स्थित है, कोई बताएगा सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल हिंदी में ही तो लिखा है भैया, अरे यार इतना तो हिंदी में जानते हो आप। कभी कभी ऐसे इसको ही लिख देगा हिंदी में, इसको हिंदी में लिख देगा, सीधे सीधे कहेगा सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक ही बात तो होती है, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान। क्या हो गया है इसमें, अब इतना हिंदी और इंग्लिश करोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि एग्जाम की तैयारी करने का कोई फायदा है कि हिंदी में लिखो यार। वो तो सीधे लिख देता है, हजारों बार इसको सीधे हिंदी में लिखता है, ऐसे लिखेगा वो, फिर क्या करोगे, ऐसे नहीं लिखता क्या, ऐसे भी लिखता है सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर आप क्या करोगे कि सर हिंदी में लिखो, उससे कहना फिर हिंदी में लिख, वो कहेगा हिंदी में लिखा है बेटा पढ़ ले, नहीं तो फिर रहने दे, इसको भी हिंदी में लिखो। हाँ बताओ जल्दी से, सेंट्रल मैंगो रिसर्च। थोड़ी बहुत तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी ना, थोड़ी बहुत तो सीखनी पड़ेगी। अब इसको तो हिंदी में आपको इंग्लिश सीख, इसमें क्या है बताओ, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सेंट्रल आम अनुसंधान संस्थान। क्या ऐसे लिखेगा, जरूरी नहीं है ऐसे लिखेगा, वो नहीं लिखेगा भाई साहब। ये गन्ना अनुसंधान संस्थान है, शुगर केन नहीं जानते गन्ना होता है। अगर आप शुगर केन गन्ना नहीं जानते, इसमें क्या है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है यार, मतलब कुछ भी। हाँ तो बताओ मैंगो रिसर्च कहाँ पर है। जो लोग वाराणसी बता रहे हैं, वाराणसी में मैंगो रिसर्च, वाराणसी में मैंगो रिसर्च नहीं है बल्कि सब्जी संस्थान है वाराणसी में। मैंगो रिसर्च संस्थान आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है मैंगो रिसर्च संस्थान। कहाँ पर है, लखनऊ में है मैंगो रिसर्च संस्थान। मैंगो रिसर्च संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, क्या है, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट अर्थात कपड़ा, केंद्रीय कपड़ा संस्थान, केंद्रीय कपड़ा संस्थान। आगे है क्या, सेंट्रल टेक्सटाइल संस्थान, केंद्रीय सेंट्रल टेक्सटाइल, केंद्रीय टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट। ठीक है, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट अर्थात केंद्रीय कपड़ा संस्थान। ये केंद्रीय कपड़ा संस्थान बताओ अब कहाँ पर है, केंद्रीय कपड़ा संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय कपड़ा संस्थान। और केंद्रीय कपड़ा संस्थान कहाँ पर है आपका, हाँ क्या सही होगा, लखनऊ या कुछ और। केंद्रीय कपड़ा संस्थान कहां पर है, कानपुर। विवेक सिंह गोरखपुर बता रहे कानपुर, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, कानपुर में है केंद्रीय कपड़ा संस्थान। कहां पर है, केंद्रीय कपड़ा संस्थान आपके कानपुर में है। ठीक है, कहां पर है, कानपुर में आपका केंद्रीय कपड़ा संस्थान है। इसके बाद है भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान। क्या है, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान। ठीक है, भारतीय कालीन, कालीन क्या होता है, भारतीय कालीन, कालीन, ठीक है, दरी कालीन, दरी वाला कालीन। ठीक है, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहां पर है आपका, ये है आपका कहां पर, भदोही में। कहां पर है,
भदोही में, जिसका नाम हुआ करता था संत रविदास नगर। क्या हुआ करता था? संत रविदास नगर हुआ करता था। ठीक है, संत रविदास, लेकिन अब तो चेंज कर दिया, तो इसको जानने का कोई मतलब ही नहीं है। संत रविदास नगर पहले हुआ करता था, और इस संत रविदास नगर को क्या किया गया है? बनारस से अलग किया गया। बनारस का ही पार्ट हुआ करता था, बनारस से काट के इस भदोही को नया जनपद बनाया गया, और यहाँ पर स्थित है क्या आपका? केंद्रीय कालीन औषधि औद्योगिक संस्थान। आगे आपका केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र। क्या है? केंद्रीय कांच, ठीक है, ग्लास, केंद्रीय। अब कांच को मत पूछना कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर मैं ग्लास बोल दूं तो मत कहना हिंदी में क्या कहते हैं। तो केंद्रीय कांच अर्थात सेंट्रल ग्लास इंस्टीट्यूट, केंद्रीय कांच व सिरेमिक। ठीक है, केंद्रीय कांच व सिरेमिक, केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र। ठीक है, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर स्थित है बताओ? केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो किसी को पता है क्या आप में से? केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है आपका? हाँ, कोई बता ही नहीं रहा। फिरोजाबाद बता रहे, फिरोजाबाद नहीं होगा, सही आंसर होगा हमारा क्या? खुर्जा। खुर्जा कहाँ पर पड़ता है आपके? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का हाँ की तहसील है खुर्जा, बुलंदशहर में है आपका खुर्जा। तो केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान केंद्र आपके खुर्जा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? खुर्जा में पड़ता है। इसके बाद आता है आपका केंद्रीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। क्या आता है? भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। क्या आता है इसके बाद? भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, तकनीकी संस्थान, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। कोई बताएगा ये कहाँ पर है? भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है आपका? हाँ, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है आपका? कोई नहीं बता रहा। चौकाघाट वाराणसी। कहाँ पर है? चौकाघाट वाराणसी में है आपका भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। चौकाघाट वाराणसी में स्थित है आपका। कहाँ पर है? चौकाघाट वाराणसी में स्थित है आपका भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? वाराणसी होगा। ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सर लगाइएगा पहला क्वेश्चन। तो इसी चैप्टर के हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद और कुछ इस चैप्टर में है नहीं। बाकी का एक जिला एक उत्पाद एक अलग चैप्टर है, उसको हम करेंगे। ठीक है, उसको हम करेंगे। तो आगे बताइएगा सभी लोग। पहला क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। ठीक है, हाँ, चौकाघाट वाराणसी में स्थित है आपका क्या? केंद्रीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। आगे आ रहा है आपका क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर उसके बाद जवाब देंगे। ठीक है,
हाँ, गीडा क्या है? गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण या फिर गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो मैंने आपको बताया था 1988 में 1988 में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण बसाया गया, गीडा, GIDA। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? गाजियाबाद कहां से हो जाएगा यार? अभी पढ़ाया था और हाल तो तुरंत भूल जाते हो आप। आपको अभी बताया था मैंने, कल से एक ही चीज बता रहा हूं, गीडा। व्हाट इज गीडा? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गीडा। ठीक है, तो बताया था कल आपको, ये भी बताया था कि 1988 में इसकी स्थापना हुई। तो राइट आंसर यहाँ पे वी होगा। हाँ, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट चुनिए। तो आपसे पूछ रहा है, चुर्क के सामने ताला है और आपके फिरोजाबाद के सामने खेल का सामान है, अलीगढ़ के सामने सीमेंट है और मेरठ के सामने आपकी चूड़ियां हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? मेरठ के सामने क्या है? चूड़ियां हैं। आवाज आ रही है भाई साहब? ठीक है, तो चुर्क क्या होगा? मैंने बताया था चुर्क किसके लिए? चुर्क व डल्ला, चुनार और कजराहट, ये सभी किसके लिए फेमस हैं? सीमेंट के लिए। चुर्क हो चाहे डल्ला हो, चाहे चुनार हो, चाहे आपका कजराहट हो, चाहे आपका जगदीशपुर हो, चाहे आपका रायबरेली हो, चाहे आपका कासगंज हो, झांसी हो, बुलंदशहर का सिकंदराबाद हो, ये सभी किसके लिए फेमस हैं? ये सभी सीमेंट के लिए फेमस हैं। तो ए के सामने क्या होना चाहिए? 3। ए के सामने 3 अर्थात सी और डी में से कोई एक होगा। फिरोजाबाद चूड़ियां अर्थात बी के सामने 4 होना चाहिए, तो सी हमारा सही जवाब होगा। अलीगढ़ होता है ताला और मेरठ होता है खेल का सामान। तो हमारा यहाँ पर सेकंड का सी इज द राइट आंसर। सेकंड का क्या होगा? सी हमारा सही जवाब होगा। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सर थर्ड क्वेश्चन लगाइएगा। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आगे है आपका दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला, सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट, चीनी, कागज व उर्वरक। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है आपके लिए, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। ये भी क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर? सीमेंट। सीमेंट हमारा सही जवाब होगा। क्या होगा? सीमेंट यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। क्या उत्पादित करते हैं? सीमेंट हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, सीमेंट क्या होगा हमारा यहाँ पर? सही जवाब होगा। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मैंने बताया था दादरी भी सिकंदराबाद के पास ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दादरी में, सिकंदराबाद में, चुनार में, चुर्क में, डल्ला में, इन सभी में सीमेंट के कारखाने लगे हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। फिरोजाबाद के सामने चर्म माल लिखा हुआ है, कानपुर के सामने चूड़ियां लिखा हुआ है, नजीबाबाद के सामने कागज लिखा हुआ है, सहारनपुर के सामने प्लाईवुड लिखा हुआ है। तो फिरोजाबाद के बारे में आपको पता है कि फिरोजाबाद इज फेमस फॉर द चूड़ी। जो चूड़ी होती है ना, बेंगल कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है फिरोजाबाद। और चूड़ियां भारतीय समाज में, भारत में सुहाग का प्रतीक माने जाते हैं, इसीलिए फिरोजाबाद को हम लोग सुहाग नगरी भी कहते हैं। तो फिरोजाबाद के सामने क्या होना चाहिए था? चूड़ियां। अर्थात ए के लिए सेकंड सही होता, 2 सही होता। तो ए में किस किस में 2 है? ए और बी में, अर्थात ए और बी में से कोई एक सही होगा। कानपुर आपको पता है चमड़े के लिए फेमस है, तो बी के लिए पहला होना चाहिए। तो ये भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं। नजीबाबाद
आपको हो सकता है नहीं भी पता हो, तो हम सहारनपुर पे आ जाते हैं। सहारनपुर पे मैंने बताया था कागज के लिए प्रसिद्ध है आपका सहारनपुर। सहारनपुर हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, मुरादाबाद हुआ, मेरठ हुआ, यहाँ पर कागज का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है, तो कागज के लिए प्रसिद्ध है आपका। नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या होगा वहां पर? ए। अब यहां से जा चुका है तो अब शायद ए ही था वहां पे, ठीक है। आगे है, हाँ, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो जल्दी से बताएंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपके पास, 1950, 1960, 1965, 1970। साउंड आ रहा है अब, 1970। सही जवाब हमारा 1960 होगा। क्या होगा? 1960। सर चेंज करो, 1960 में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। आगे आपका हिंडाल्को स्थापित है। हिंडाल्को है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, अर्थात जहां पर एल्यूमिनियम की चादर और एल्यूमिनियम के गोले बनाए जाते हैं, जहां पर बॉक्साइट को ले जाया जाता है और बॉक्साइट से यहां पर एल्यूमिनियम की चादर और गोले बनाए जाते हैं। तो आपको बताना हिंडाल्को कहां पर स्थापित है? मोदी नगर में, रॉबर्ट्सगंज में, रेणुकूट में या फिर नोएडा में? तो सही आंसर क्या होगा आपका? रेणुकूट में या फिर नोएडा में? तो सही आंसर आपका होगा क्या? रेणुकूट में। सही आंसर क्या होगा आपका? हिंडाल्को स्थित है कहां पर? रेणुकूट में, ठीक है। हिंडाल्को कहां पर स्थित है आपकी? रेणुकूट में हिंडाल्को आपकी स्थापित है। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। 7वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अरे रेणुकूट सोनभद्र में है, ठीक है भाई। रेणुकूट कहां पर है? सोनभद्र में। अगले क्वेश्चन पे सर लगाओ। हाँ, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या फिर नोएडा में? उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड स्थापित है। ये जो कल बताया था मैंने आपको, कल बताया था उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहां पर स्थापित है, ठीक है।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित कहां पर है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा। कल मैंने बताया था आपको 1961 में इसको कानपुर में स्थापित किया गया था, मार्च 1961 में। मार्च 1961 में इसको कानपुर में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट। चलो अगला है उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कहां पर स्थापित हैं? आगरा में, कानपुर में, आगरा प्रयागराज में, कानपुर प्रयागराज में या फिर कानपुर मेरठ में। तो आपको बताना है कि आगरा कानपुर में स्थापित है, आगरा प्रयागराज में स्थापित है, कानपुर प्रयागराज में स्थापित है या फिर कानपुर मेरठ में स्थापित है। क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब 8 का ए, बहुत आसान सा था। 8 का ए आगरा और कानपुर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, सर लगाओ। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तेल शोधन कारखाना मथुरा, बिल्कुल सही है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ, कालीन संयंत्र भदोही और एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र। इनमें से कौन सा सही नहीं है? जल्दी से बताओ 9 का आंसर। 9 में क्या गलत है आपका? तेल शोधन कारखाना मथुरा, उर्वरक संयंत्र लखनऊ, कालीन उद्योग भदोही या फिर एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र। का राइट आंसर तेल शोधक कारखाना मथुरा बिल्कुल सही है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ यही गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उर्वरक संयंत्र अर्थात फर्टिलाइजर जो प्लांट हैं, फर्टिलाइजर जो फैक्ट्रीज हैं वो आपके गोरखपुर और फूलपुर में, गोरखपुर और फूलपुर में। लखनऊ इसमें सही नहीं होगा, ठीक है, लखनऊ क्या है इसमें सही नहीं होगा। तो 9 का बी हमारा सही जवाब होगा। ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है, कल मिलेंगे एक कल नए चैप्टर के साथ। और एक चैप्टर जो कल का चैप्टर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। तो मिलते हैं कल, रिवीजन करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।